हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपके साथ एक और व्लॉग लेके हाजिर हुई हूँ। लास्ट जो व्लॉग था वो थोड़ा छोटा सा व्लॉग था, क्योंकि उस दिन इतने कोई ज्यादा मैंने क्लिप्स नहीं लिए थे। आपको पता है जी कि जब बच्चों के साथ आउटिंग वगैरह पे जाया जाए ना, तो फिर मोबाइल तो आप कह लेना कि मतलब होश ही नहीं होती हम मदर्स को, बस बच्चों की टेंशन होती है। तो इतने ज्यादा तो मैंने क्लिप्स नहीं लिए थे, जितने लिए थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। खैर आज जो है ना आप लोगों के साथ एक और व्लॉग लेके हाजिर हुई हूँ, और वही दिखाऊंगी जो डेली रूटीन होती है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग का चैनल है तो जो आप लोगों को वही दिखाते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और आप लोग कहते हैं कि मेरे मतलब व्लॉग्स देख के आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। तो जो मेरे व्लॉग बनाने का और मेरी जो वीडियोस बनाने का मकसद है ना वो पूरा हो जाता है। और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, यकीन करें दिल से जो है ना मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। अच्छा, ये ना एक दिन पहले का व्लॉग है और यहाँ पे ना हम चले गए थे, यानी कि ये ना संडे का दिन था और हम चले गए थे बच्चों के शूज़ लेने। बेटी के मिनाहिल के लिए भी शूज़ लेने थे और मुस्तफ़ा के लिए भी शूज़ चाहिए थे। सैंडल्स थी उसकी, आपने पहले शायद वीडियोस में नोट किया होगा कि मैंने ना उसको सैंडल पहनाई हुई है। तो जो शूज़ थे ना मेरे पास वो थोड़े बड़े साइज़ के थे, और अब जो है ना बेटी के भी पास जो शूज़ थे वो उसको हो गए थे छोटे। आपको पता है कि एक ही विंटर जो है ना वो चलते हैं। चले तो हम गए, लेकिन यहाँ आप रश देख सकते हैं, इतना रश था ना। यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ था, शादमान एरिया है ना वहाँ पे लगता है बाज़ार, तो वो बाज़ार लगा हुआ था और इतना यहाँ पे रश था गाड़ियों का और बाइक्स का। तो खैर यहाँ से किसी तरह निकल के हम लोग आगे गए हैं, और यहाँ देखे पार्क में भी अच्छा खासा रश है। और मुझे कल वाला दिन याद आ रहा था जब हम लोग भी पार्क में गए थे। अच्छा, मैं तो समझी कि हम लोग कहीं और किसी और मार्केट जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में मेरे हस्बैंड ने बताया कि हम तो जो है वो पठान मार्केट जा रहे हैं। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा यहाँ आई थी और इतना यहाँ रश था, यकीन करें ना बैठने की जगह थी ना ही इवन के खड़े होने की भी जगह नहीं थी, और इतना रश था। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा एटलीस्ट मुझे पहले बताते ताकि मैं छोटे को ना अपने साथ ना लेके आती, क्योंकि वो चलना तो दूर की बात उसको उठा के भी नहीं चला जा रहा था, और इतना जो रश है उसकी वजह से ना वो काफ़ी घबरा गया था। खैर यूँ तो करके हमने शूज़ तो ले लिए और लेके हम फिर घर आए। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हो गया था, वो पढ़ी, और फिर खाना वगैरह इस सब की तैयारी करते कराते जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब यहाँ पे ये तकरीबन डायरेक्ट रात का टाइम है और खाना बच्चों के लिए डाल रही हूँ, सबके लिए खाना वगैरह खाएँगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की ज़ाहिर है मंडे की फिर तैयारी करेंगे। अच्छा, दिन ना यही होता है, ज़ाहिर है हस्बैंड जो है वो संडे को घर में होते हैं, तो लेकिन वो ख़ुद भी तौबा कर रहे थे, कह रहे थे आइंदा जब भी आएँगे ना तो एक तो बच्चों को भी लेके आएंगे और दूसरा ना संडे को यहाँ नहीं हमने आना। अच्छा, उसके अलावा ना मैं यहाँ पे एक और जो है वो खलारा सा डाल के बैठ गई थी कि मैं बस दिमाग में एकदम बस ये खाना बनाते रोटियाँ बनाते ही मेरे दिमाग में आया है, और मैं यहाँ पे ना दोबारा से एक मैस लेके बैठ गई हूँ। तो वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ क्या मैस जो है वो मैंने किया था। तो उस सब चीज़ों को समेटते समूटते मुझे इतना टाइम हो गया ना कि यहाँ पर जो है ना रात के 10-11 बजने वाले हो गए थे। छोटे बेटे को मैंने सुला दिया था और मैं आ गई थी फिर से किचन में चीज़ें वगैरह समेटने के लिए। क्लीनिंग की मैंने ताकि नेक्स्ट डे के लिए जो है ना, क्योंकि मंडे था और मुझे था कि नेक्स्ट डे के लिए हर चीज़ जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो। दूध भी बॉयल हुआ था, तो इसके ऊपर मैं दे दूंगी ये चाबी ताकि ये ठंडा हो जाए, और सर्दियाँ आना तो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ठंडा हो जाएगा तो इसको रखूँगी मैं फ्रिज में। और देख लें बाकी सारा किचन जो है ना मैंने समेट दिया है, सब चीज़ें जो है ना वो साफ़ कर दी हैं। तो यही बस हम लोगों की रूटीन होती है कि बस चीज़ें वगैरह साफ़ हो जाए, सोने से पहले जो है सारे काम ख़त्म कर लें। और काम क्यों ख़त्म कर लें, ताकि दोबारा उठे तो दोबारा से जो है ना वो नए काम हमारा इंतज़ार कर रहे हों। तो ये अब है नेक्स्ट डे, और बच्चे जो हैं वो कर रहे थे यहाँ पे नाश्ता वगैरह, मैं बच्चों का बना रही हूँ लंच। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया मैं हमेशा एक दिन पहले जो है ना बच्चों से पूछ लेती हूँ कि उन्होंने क्या लंच लेके जाना है। तो आज इनका था मूड के ब्रेड जैम ले जाएंगे, और सब जो है सब इस पर राज़ी हो गए थे। तो मैंने कहा चलें शुक्र है, फटाफट से जो है ना सुबह बन जाएगा, 2-3 मिनट लगेंगे और जल्दी से जो है ना वो जैम लग जाएगा और बच्चों का जो है ना वो लंच रेडी हो जाएगा। इस तरह का लंच होना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि फटाफट से बनने वाला लंच होता है, ना टेंशन होती है ना हेक्टिक होती है। बच्चे साथ साथ नाश्ता करते जाते हैं और साथ ही बैठ के जो है ना मैं उनका लंच बना लेती हूँ। तो रूम में ही मैं इनका लंच बना रही थी।
अच्छा, बाज़ औक़ात ना इंसान एक ही तरह की सेटिंग, एक ही तरह की रूटीन करते करते ना बोर हो जाता है और हम कहते हैं क्या यार, हमारी लाइफ में और करने के लिए कुछ नहीं है। तो कोशिश किया करें कि घर के ही छोटे मोटे कामों में जो है ना वो एंटरटेनमेंट ढूंढा करें, या फिर जो है ना ऐसा काम कर लिया करें जो थोड़ी देर के लिए आपके माइंड को भी रिलैक्स करे और आपको भी जो है ना वो फ्रेश करे। जैसे मुझे क्या होता है कि मैं ना एक ही सेटिंग को देख देख के बोर हो जाती हूँ, तो मैं किसी की मतलब किसी को, हाँ अगर बहुत बड़ा कोई काम हो ना, जैसे चीज़ें फर्नीचर वगैरह इधर उधर करना हो, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प ले लेती हूँ, लेकिन छोटी मोटी चेंजेस वगैरह मैं करती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी सी भी चेंजेस से ना माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है और जगह जो है ना वो एकदम से न्यू न्यू लगने लग जाती है। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि जब हम सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, सर्दियों में या गर्मियों के निकालते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमने ना नए कपड़े निकाले, हालांकि होते वही हैं जो हम पिछले साल पहन रहे होते हैं। रूम में जो है ना वो दोबारा से थोड़ी चेंजिंग की है। अच्छा, मुझे मेरे साथ ना ऐसा ही होता है, मतलब कभी भी मेरा जब भी दिमाग घूमेगा तो मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर देती हूँ। जाहिर है बहुत ज़्यादा तो हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो फर्नीचर है ना वो मैं उठा के कोई कहीं से कहीं रख देती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि चेस्टर ड्रॉर जो है ना वो मैंने नीचे रूम में रखा हुआ था, बच्चों के रूम में रखा हुआ था, वहाँ पर ना मैंने अपने कपड़े सारे सेट कर लिए थे। लेकिन फिर इशू ये होता था कि कभी भी मुझे ना जब कपड़े चाहिए होते थे तो मुझे नीचे जाना पड़ता था, या कोई छोटी मोटी चीज़ चाहिए होती थी मुझे नीचे जाना पड़ता था बार बार ना। तो अब मैंने वो उठा के ऊपर रख दिया है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वो मैंने उठा के ऊपर रख लिया और अपने कपड़े, कुछ बच्चों के भी कपड़े जो है उसमें आ गए हैं, एडजस्ट हो गया है। तो ये है कि अब मुझे ना बार बार ऊपर नीचे जाने की टेंशन नहीं होगी, जो चाहिए होगा वो यहीं से मैं उठा लूँगी। मैंने एक ड्रेस पहन लिया था, मैंने कहा चलिए आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। जो मैंने ड्रेसेस लेके आई थी ना विंटर में से, उसमें से एक ड्रेस ये देख लें इस तरह से है, ये इसके स्लिट्स हैं और ठीक है, और साथ इसके जो है वो बॉक्स ट्राउजर था, ओपन ट्राउजर था। अच्छा, ये ट्राउजर पहन के ना मजा बड़ा आता है, बड़ा खुला डुला सा है जो है ना वो ट्राउजर लगता है। तो ये जो है ना ये ओवरऑल लुक है। और मैं ना इसी तरह के ड्रेसेस बनवाती हूँ जो मुझे पहनने में इजी हो और पहन के जो है ना वो मतलब मैं कंफर्टेबली घर के काम कर सकूँ। अच्छा, क्लिप जब मैंने शूट कर लिया ना उसके बाद मैंने देखा ट्राउज़र तो नज़र आ ही नहीं रहा था, तो यहाँ से मैंने दोबारा आपके लिए क्लिप बनाया और ये ना इस तरह का ट्राउज़र लग रहा है, तो बहुत ही कंफर्टेबल और इजी रहता है। और ये देख लें, ये जो है ना ये रूम की जो है वो अब लुक है, मतलब बिल्कुल मैंने बस उसमें सिर्फ चेंजिंग क्या किया है कि मैंने यहाँ पे चेस्टर ड्रॉर रख दिया है, लेकिन इससे ना एकदम से जो है वो चेंज सा आ गया रूम में और थोड़ा भरा भरा वैसा भी लग रहा है। तो सर्दियों में जो है ना इस तरह से थोड़ा भरा हुआ हो, फर्नीचर वगैरह पड़ा हो ना तो गुजारा हो जाता है। गर्मियों में दिल करता है कि हर चीज़ जो है ना वो ओपन ओपन हो। तो यहाँ पर मैंने चेस्टर रख दिया और उसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन रख दी है, तो देखने में ना वैसे ही आँखों को अच्छा लगने लग गया और एकदम से बस एक चीज़ जो है वो चेंज हुई है तो अच्छा लग रहा है। खैर उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं आ गई थी मामा की तरफ, अपने बेटी सौदा वगैरह लेने जाना था मैंने और बेटी को भी स्कूल से लेना था, तो थोड़ी देर के लिए मामा की तरफ बैठूंगी और वो थोड़ी देर जो है ना वो बैठना 2 से 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। खैर गई तो मैं सुबह थी, फिर आते आते घर मुझे असर का टाइम हो गया। आते साथ सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और मेरे पास ना ये किताब है जिसके अंदर सूरतें लिखी हुई हैं, तो टाइम था आज मेरे पास थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलें ये जो है ना सूरतें भी मैं पढ़ लेती हूँ। और बेटा मेरा सोया हुआ था, तो इसी बच्चे सोए हो ना तो सुकून से इंसान पढ़ लेता है, तो बैठ के ये पढ़ूँगी और दुआ कर लूँगी थोड़ी बहुत। बच्चे जब सोए हो ना तो फिर वही टाइम होता है मेरे पास कि मैं कोई मतलब यासीन वगैरह पढ़ लूँ, अदरवाइज़ तो बस फटाफट जो है ना जल्दी जल्दी में इंसान नमाज ही पढ़ता है, वो ही काफ़ी हो जाती है। मुझे आज मिले हैं ये, इनको ये सिट्टा कह लें, भुट्टे कह लें, ये ना जब भी मैं देखती हूँ ना मुझे याद आता है मेरे ना नाना अबू जो होते थे ना वो ला के ना बॉयल करते होते थे और मतलब फिर ना वो सबको मेरी मामा वगैरह को देते होते थे, तो मुझे ना अक्सर इनको देख के उनकी याद आ जाती है। खैर ये जो है ना आज मुझे नज़र आए, बड़े दिनों से मैं सोच रही थी कि इनको ला के बॉयल करूँ, तो आज मुझे नज़र आए, मैंने कहा आज तो मैंने लाजमी लेके जाने हैं और इनको बॉयल करना है और इनको मतलब बॉयल करके और नींबू लगा के जो है ऊपर चाट मसाला अच्छे से डाल के खाने का ना वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। तो हेल्दी तो होते ही हैं लेकिन इनका मज़ा भी बहुत है, तो मैं ये लेके आई हूँ, देखते हैं अब बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन अब मैं जो हूँ ना वो तो लाजमी खाऊंगी और बड़े शौक से मैं लेके आई हूँ। दूसरी तरफ जब मैं ले आई हूँ तो मैंने आके देखा घर में तो गैस तो बिल्कुल इतनी सी गैस है कि ये जो छोटा वाला चूल्हा है ना ये सिर्फ चल रहा है, बड़ा चूल्हा अभी नहीं चल रहा। तो अभी मैंने फ़िलहाल अपने लिए रखी है चाय वगैरह मैं पी लूँगी। मामा की तरफ से मैं आ गई थी, आके मैंने नमाज़ पढ़ी है और छोटे बेटे को जो है और बेटी वो दोनों छत पे गए हुए हैं, तो मैं नीचे आ गई थी किचन में। मैंने कहा चले खाना बनाते हैं। मटर मैंने छील लिए हैं, आज मैंने मटर कीमा बनाना था तो मटर मैंने छील लिया, लेकिन गैस अभी है ही नहीं। वैसे 5 बजे तक आ तो जाती है,
तो अब देखते हैं कि आती है नहीं आती, और देख लें कि प्रेशर इसका कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो खैर गैस जब भी आती है हम अपना तो चाय का इंतज़ाम करें ना। इसके बाद मैंने बनाई चाय और मैंने बैठ के जो है वो सुकून से चाय एंजॉय की, और यहाँ तक जो है ना फिर मैंने व्लॉग बनाया था। इससे आगे फिर मैंने इतनी वीडियो वगैरह नहीं शूट की थी। तो यहाँ तक मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी जो मैंने मटर छीले थे उसमें ये चुन्नू मुन्नू सा मटर जो है ना वो यहीं पड़ा रह गया हुआ था। तो चले जी अब आपसे मिलूँगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।